हेलो एवरीवन। हमने आपकी क्लास 6 का स्पेशल इंग्लिश का लेसन पढ़ा था, लेसन 12 कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका। अब हम उसकी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको वर्ड पावर में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। फर्स्ट में फिल करना है डिमांडिंग, सेकंड में होप, थर्ड में कोस्ट, फोर्थ में डिस्क्राइब, फिफ्थ में निडल, सिक्स्थ में रूट, सेवन्थ में रुइन, एट में सॉफ्ट एंड नाइन्थ में ऑब्जर्व। इसके बाद आपको बी पोर्शन में भी फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। फर्स्ट में फिल करना है डेडली, सेकंड में टेरिफाइड, थर्ड में सो फार, फोर्थ में इमेजिनरी, फिफ्थ में अनथिंकेबल, सिक्स्थ में टुक हार्ट, सेवेंथ में परसिक्यूट सक्सीड अंडर लुक एट लास्ट, एट में रिबेल्ड एंड नाइन्थ में फॉल्स। इसके बाद आपको मैच द कॉलम दे रखा है। फर्स्ट कंपास को मैच करना है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ऑन शिप्स टू शो डायरेक्शन से। क्रू को मैच करना है, ऑल द मैन वर्किंग ऑन अ शिप से। सीवीड को मैच करना है, अ काइंड ऑफ प्लांट विच ग्रोज इन अ सी वाटर से। वोवेज को मैच करना है, जर्नी बाय शिप से। रडर को मैच करना है, अ फ्लैट वुडन और मेटल पीस एट वन एंड ऑफ अ शिप फॉर स्टीयरिंग। सेलर को मैच करना है सी मैन से। पोर्ट को मैच करना है, अ कोस्टल टाउन विद अ हॉर्बर से। क्रिमिनल को मैच करना है, अ जर्नी बाय वन हु कमिट्स अ क्राइम से। इसके बाद आपको ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। फर्स्ट में फिल करना है ट्रू, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ में ट्रू, फिफ्थ में ट्रू एंड सिक्स्थ में भी ट्रू। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्लान ऑफ वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का क्या प्लान था? तो द प्लान ऑफ वास्को डी गामा वाज टू फाइंड अ सी रूट टू इंडिया। वास्को डी गामा ने ये प्लान बनाया था कि उन्हें इंडिया तक जाने के लिए सी रूट जो है, जो सी का रास्ता है, समुद्र का रास्ता है जहाँ से वो इंडिया पहुँच सकते हैं, वो उन्हें फाइंड आउट करना था विद द हेल्प ऑफ पोर्चुगीज सेलर्स। पोर्चुगीज सेलर्स जो हैं, जो पोर्चुगीज सीमैन हैं, उनकी हेल्प से। क्वेश्चन सेकंड है, वाई डिड कोलंबस थिंक दैट वन कुड फाइंड द सी रूट टू इंडिया बाय सेलिंग वेस्ट फ्रॉम यूरोप। जो कोलंबस थे, उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि अगर हम यूरोप से वेस्ट की ओर तक मुड़ेंगे तो हम इंडिया तक पहुंच जाएंगे। तो उन्हें ऐसा क्यों लगता था कोलंबस को? तो इसका आंसर है, द साइंटिस्ट हैड टोल्ड दैट द अर्थ वाज स्पिरिकल इन शेप। बिकॉज उस वक्त साइंटिस्ट ऐसा सब बोल रहे थे कि जो अर्थ है वो स्पिरिकल है शेप में, मतलब गोल है धरती। हैंस कोलंबस थॉट दैट ही कुड रीच इंडिया बाय सेलिंग वेस्ट फ्रॉम यूरोप। तो इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर दुनिया गोल है तो वो यूरोप से अगर वेस्ट तक सेल करते जाएंगे, वेस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली वो, अगर दुनिया गोल है तो पीछे से घूम के वो इंडिया तक पहुंच जाएंगे, उन्हें ऐसा लगता था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट स्टॉप्ड कोलंबस फ्रॉम सेलिंग एट वंस आफ्टर गेटिंग द शिप्स। जैसे ही उन्हें शिप्स मिली, लेकिन कोलंबस जो है वो सेल नहीं कर पाते हैं, वो समुद्री यात्रा पर नहीं जा पाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? तो इसका आंसर है, कोलंबस गॉट द शिप्स फ्रॉम द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन। ही कुड नॉट स्टॉप हिज वोवेज इमीडिएटली sat his voyage immediately because the sailors were not ready for it। जैसे ही कोलंबस को शिप्स तो मिल गई थी, स्पेन के किंग और क्वीन ने उन्हें 3 शिप्स तो प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन वो उसी वक्त से अपनी यात्रा स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाए थे बिकॉज कोई भी सेलर्स, यानी कोई भी समुद्र जो सी मैन होते हैं, जिन्हें समुद्र का ज्ञान होता है, तो कोई भी उनके साथ जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। दे वर अफ्रेड ऑफ वेरियस डेंजर्स ऑफ द अननोन सी। उन सबको डर लग रहा था कि अगर वेस्ट तक जाएंगे, और वेस्ट तक कभी कोई गया नहीं है, तो अगर वो जाएंगे तो एकदम अननोन सी होगा, जिस सी की उन्हें जानकारी नहीं है, और उन्हें डर था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेडली स्नेक्स भी रहते हैं, इसलिए कोई भी सेलर्स उनके साथ जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल मेड अप कोलंबस क्रू। तो अब जब कोलंबस के साथ जाने के लिए कोई भी सेलर जो है वो रेडी नहीं हो रहा था, तो कोलंबस की क्रू में, मतलब कोलंबस की शिप में उनके साथ कौन कौन जाता है? तो इसका आंसर है, द कोलंबस हैड टू ट्रेन दी बैगर्स एंड प्रिजनर्स एज द मेंबर्स ऑफ हिज क्रू। कोलंबस को जो लोग बैगर्स होते हैं, जो भीख मांगते हैं, वो लोग, और जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते, कोई जुर्म करते हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रिजन में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, तो वो लोगों को उन्हें ट्रेन करना पड़ा, और वो लोग उनके साथ एज अ क्रू गए। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डेंजर्स डिड पीपल इमेजिन इन द सीज बियॉन्ड द कैनरी आइलैंड।
कैनरी आइलैंड तक जब वो पहुँचे, उसके बाद कैनरी आइलैंड से जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें क्यों किस बात का डर लग रहा था? तो इसका आंसर है द पीपल हैड मिसबिलीव्ड लाइक अ प्रेजेंस ऑफ डोरवे टू हेल एंड बियॉन्ड द कैनरी आइलैंड्स, सी स्नेक्स ऑफ डेंजरस सी एंड मैनी अदर थिंग्स। कैनरी आइलैंड जो था वो लगता था उन्हें कि केवल वही आइलैंड है, उसके बाद जितना भी है सब कुछ सी है। उन्हें उसके आगे भी कोई आइलैंड हो सकता है, कोई लैंड हो सकती है, उनका उन्हें कोई पता नहीं था। सबको ऐसा लगता था कि बस कैनरी आइलैंड लास्ट एक तरीके से आइलैंड है। इसके बाद क्या हो जाता है, डोरवे ऑफ हेल स्टार्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत सारे डेंजरस स्नेक्स होते हैं, डेंजरस सी है आगे, और भी अलग अलग चीज़ों का उन्हें डर था। सो दे डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द कोलम्बस, इसीलिए लोग वेस्ट की तरफ जाना नहीं चाहते थे और वो कोलम्बस का ऑफर नहीं मानते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है वाई डिड कोलम्बस स्टॉप फॉर सम टाइम एट द कैनरी आइलैंड। कोलम्बस जो है उन्हें अपना सफ़र थोड़े दिन के लिए रोकना पड़ा था, कैनरी आइलैंड के लिए थोड़ा समय उन्हें रुकना पड़ा था। क्यों रुकना पड़ा था? तो इसका आंसर है वन ऑफ द शिप्स ऑफ कोलम्बस हैज़ लॉस्ट हर रडर ऑन द वे टू द कैनरी आइलैंड्स। जब वो कैनरी आइलैंड पहुंच ही रहे थे उतने में ही जो 3 शिप कोलम्बस के साथ गई थी उसमें से एक शिप जो है उसका एक रडर जो है वो गायब हो जाता है। रडर क्या होता है? तो रडर कुछ इस तरीके से दिखता है, एक स्टीयरिंग व्हील जो होता है शिप में, तो स्टीयरिंग व्हील जो होता है वो एक रडर से नीचे कनेक्ट होता है, जो नीचे भी एक जगह छोटा सा होता है, जिसकी वजह से जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी नीचे उसकी वजह से घूमता है और शिप जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करना रहता है तो उससे कर पाती है। तो एक शिप का जो रडर था वो टूट गया था। अब ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ठीक है, ये क्या था? मिस्ट्रीफ ऑफ द अनविलिंग क्रू। उनके साथ जो लोग गए थे वो डर रहे थे, वो नहीं जाना चाहते थे, है ना, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, एक रडर को घुमा देते हैं, ठीक है, एज अ मिस्ट्रीफ। उन्हें नहीं जाना था आगे, उन्हें कैनरी आइलैंड के आगे नहीं ट्रैवल करना था, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि आगे बहुत डेंजरस स्नेक्स हैं और एक तरीके से डोरवे टू हेल स्टार्ट हो जाता है, तो उन्हें वहाँ आगे नहीं जाना था, इसलिए वो एक रडर को घुमा देते हैं। कोलंबस कुड नॉट सेल फॉरवर्ड, इसी वजह से कोलंबस उसी वक्त आगे नहीं बढ़ पाते। देयरफॉर ही हैड टू स्टॉप देयर फॉर सम टाइम टू गेट द शिप रिपेयर्ड, इसलिए उन्हें कैनरी आइलैंड पर ही रुकना पड़ता है शिप को रिपेयर कराने के लिए। 7th क्वेश्चन है दिस होप्ड टर्न आउट टू बी फॉल्स। एक आपको हमने लेसन पढ़ा था तो उसमें एक लाइन आती है कि दिस होप टर्न आउट टू बी फॉल्स, कि ये जो आशा है वो गलत होती है। तो क्या आशा थी? व्हाट वाज द होप? और सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द सेलर्स कम टू हैव द होप। मतलब आपके इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पहली क्वेश्चन है कि होप क्या थी, तो देयर होप वाज दैट द लैंड वाज क्वाइट नियर टू देम। उनका होप क्या था? उन्हें जब 2 चिड़ियाँ दिखी तो उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद यहीं पर आसपास क्या है, आइलैंड है या फिर कोई सी जगह है जहाँ पर वो रुक सकते हैं, कोई लैंड है, ऐसी उन्हें कोई होप हो रही थी। लेकिन ऐसा नहीं था, उनकी होप क्या हुई? फॉल्स साबित हुई। हाउ डिड द सेलर केम टू हैव द होप। उन्हें ऐसा क्यों लगा था? तो द सेलर्स होप्ड सो बिकॉज दे हैड सीन 2 बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर ओवर द सी। उन्हें 2 बर्ड्स दिखी थी जो कि आसमान में उड़ रही थी। द स्लाइट ऑफ बर्ड्स मेड द प्रेजेंस ऑफ द लैंड नियर बाय श्योर। उन्हें उन 2 बर्ड्स को देखकर लगा कि शायद श्योर कोई ना कोई बर्ड्स कोई ना कोई लैंड एरिया होगा जहाँ से ये बर्ड्स आई हैं, जहाँ से ये उड़ रही हैं, ऐसा उन्हें लगा था। 8th क्वेश्चन है एट व्हाट पॉइंट ड्यूरिंग द वोवेज डिड द सेलर्स डिमांड दैट द शिप्स शुड टर्न बैक होम। किस पॉइंट पर सारे जो वोवेज जो यात्रा कर रहे थे, उन जो सेलर्स थे, जो सीमैन थे, उनको ऐसा लगता है कि हमें वापस से घर के लिए लौट जाना चाहिए। मतलब उन्हें जो उनकी गोल था कि वेस्ट तक उन्हें ट्रैवल करना है वो उन्हें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो व्हेन द कंपास स्टार्टेड पॉइंटिंग टू नॉर्थ वेस्ट इंस्टेड ऑफ द नॉर्थ द सेलर्स वर कंफ्यूज्ड। एक पॉइंट पर आता है लेसन में कि जो कंपास था, कंपास जब वो देखते हैं तो वो नॉर्थ की जगह नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। द सेलर्स वर कंफ्यूज, इसको देख के जो सेलर होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें डायरेक्शन का पता ही नहीं पड़ता, उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। बीइंग टेरिबली अफ्रेड दे डिमांड दैट दे शुड ड्रॉप द आइडिया ऑफ गोइंग एंड रिटर्न टू देयर होमलैंड। तो जब वो डर जाते हैं तब वो क्या बोलते हैं कि जो ये आइडिया है वो उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए और उन्हें सबको अपने घर लौट जाना चाहिए।
इसके बाद ग्रामर इन यूज़ में आपको ऑल दो और दो जो वर्ड है जिसको हिंदी में यद्यपि बोलते हैं तो उसको कैसे यूज़ करते हैं वो बताया है। जैसे कोलंबस प्रोमिस द सेलर्स रिच रिवॉर्ड येट नो मैन केम फॉरवर्ड टू सेल विथ हिम। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि दो, वैसे तो कोलंबस ने बहुत सारा पैसा देने का डिसाइड किया लेकिन फिर भी कोई भी सेलर्स उनके साथ आने के लिए रेडी नहीं थे। तो यहाँ पर आपको जो क्लॉज बिगनिंग विद अ दो, जो भी क्लॉज, जो भी चीज़ जो दो से बिगिन करती है, दो से शुरुआत होती है उसकी, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्बियल क्लॉज बोलते हैं, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशंस बोलते हैं। तो जैसे आप अभी आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं और आपको उसमें ऑल दो और दो सेम ही होता है तो ऑल दो या फिर दो ऐड करना है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।